आप सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। किसी ने यह बताया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 3 स्टेप में अप्लाई करते हैं, तो किसी ने यह बताया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक मिसिंग लिंक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टोटल 4 या 5 स्टेप हैं। आज हम अब्राहम के नज़रिए से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे और सीखेंगे कि इसे अप्लाई कैसे करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रवर्स में। अब्राहम हिक्स टीचिंग सीरीज में हम अब्राहम के पर्सपेक्टिव से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी रिकमेंडेड बुक की परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से ईजिली परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब्राहम कहती हैं कि किसी भी चीज़ को लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए हमें 3 बेसिक स्टेप को फॉलो करने होता है, जो कि इस प्रकार है। पहला स्टेप है आस्क, जो कि हमारा काम है। सेकंड स्टेप है यूनिवर्स आंसर। दूसरे स्टेप में यूनिवर्स हमेशा आंसर देता है, जो कि हमारा काम नहीं है। थर्ड स्टेप है रिसीव, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। पहले स्टेप में हम अपनी डिज़ायर यूनिवर्स से या फिर अपने गॉड से मांगते हैं। यह हमारा काम होता है कि हम यूनिवर्स से स्पेसिफिक चीज़ मांगें। एज ए ह्यूमन हम लाइफ में हमेशा आस्क की सिचुएशन में रहते हैं। हम हर पल यूनिवर्स से कुछ न कुछ मांग रहे हैं, कभी कभी बोलकर तो कभी कभी अपनी फीलिंग और वाइब्रेशन के द्वारा हम मांगते हैं। हम ये वीडियो देखते समय भी यूनिवर्स से कुछ न कुछ मांग ही रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यूनिवर्स से नेगेटिव चीज़ ही मांगते हैं, और जब वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं तो हम कहते हैं कि हमने यह नहीं मांगा था। सपोज करिए कि आप मंदिर में गए और आपने अपनी चप्पल बाहर उतार दी। अब आप मंदिर के अंदर बार बार यही सोच रहे हैं कि आपकी चप्पल कोई लेकर न चला जाए। आप यूनिवर्स को चिंता और डर की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। बाहर आकर आप देखते हैं कि आपकी चप्पल सच में गायब है। अब आप ही बताइए कि आपने जो मांगा क्या अब आपको नहीं मिला? कोई भी थॉट बिना किसी फीलिंग के किसी भी काम का नहीं होता। आपने अपने थॉट को फीलिंग दी और आपको रिजल्ट मिल गया। तो अब से हमें अवेयर होकर अपने थॉट पर नज़र रखनी है कि हम मांग क्या रहे हैं। मांगना हमारा नेचुरल स्टेप है। यदि आप पुरानी कार चला रहे हैं तो आप नई कार की डिज़ायर करते हैं, और यहाँ पर भी आप यूनिवर्स से मांग ही रहे हैं। अगर आप नई कार की फीलिंग पर फोकस करते हैं तो आपको नई कार मिलेगी। यदि आप पुरानी कार की समस्याओं पर फोकस करते हैं तो आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। यूनिवर्स आंसर करता है। हम कुछ भी मांगे, यूनिवर्स हमेशा तथास्तु ही कहता है। यूनिवर्स हमें किसी भी काम के लिए मना नहीं करता। वो हम ही हैं जो लिमिट सेट करते हैं। अब्राहम बताती हैं कि चेतना के कई स्तर होते हैं। हम प्रत्येक स्तर पर यूनिवर्स से मांग रहे हैं। कभी कभी बहुत डीप थॉट में जाकर यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, तो कभी कभी ऐसे ही रैंडमली सोचते हुए यूनिवर्स से मांगते हैं, और हमारे हर बार मांगने पर यूनिवर्स आंसर करता है। अब हम सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग यहीं आकर गलती करते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इस स्टेप में हम अपनी करंट वाइब्रेशन को अपनी डिजायर वाइब्रेशन के साथ अलाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक ब्रांड न्यू कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने मांगा, यूनिवर्स ने आपको आंसर किया। अब आपको अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करना है और आपको फील करना है कि आपको कार मिल चुकी है। क्या कार मिलने के बाद आप बार बार अपनी पुरानी कार के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या कार मिलने के बाद भी आप सोचेंगे कि आपको कार कैसे मिलेगी? आप तो बस एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग में रहेंगे। आप हैप्पी फील करेंगे और आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। आप हर चीज़ के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपकी कार कैसे आएगी, कब आएगी, इन सब के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे। इसी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग को अलाइनमेंट में होना कहते हैं। इसीलिए अब्राहम कहती हैं कि जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो आप एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम डिज़ायर करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे पास तो वह चीज़ है ही नहीं, वह चीज़ कैसे आएगी, फिर वो चीज़ कब आएगी। मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो आपको फ्यूचर में जीना है, यह मानते हुए कि आपकी डिज़ायर पूरी हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, हमें अपने फर्स्ट स्टेप पर नज़र रखनी है कि हम यूनिवर्स से मांग क्या रहे हैं। हमें अपनी सेल्फ टॉक पर नज़र रखनी है कि हमारे माइंड में जो बातें चल रही हैं वो क्या है। जब आप नज़र रखना शुरू करेंगे तो आप आसानी से उसे चेंज भी करना शुरू करेंगे, और एक समय के बाद आप सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे और लाइफ में आपके साथ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी फैमिली बहुत तेज़ी से बड़ी हो रही है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आपके जो भी सवाल हैं आप वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अलाइनमेंट में रहें और मैनिफेस्ट करते रहें।